हाय एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट सीरीज ऑफ इवॉल्व नीड। एंड आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इसमें गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। एंड इट इज़ वीवीपैरस। वीवीपैरिटी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट बर्थ होता है रादर देन लेइंग एग्स। एंड ऊगैमी होती है, ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल गैमीट जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ मोटाइल, वेराज फीमेल का जो गैमीट है ओवम दैट इज़ लार्ज इन साइज एंड स्टैटिक, वो मूव नहीं कर सकते। सो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस की। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं ह्यूमंस में, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा उस बेसिस पर। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से हैं? गैमीटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। गैमीटोजेनेसिस का मतलब गैमीट फॉर्मेशन। गैमीटो रेफर्स टू गैमीट एंड जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अगर फर्टिलाइज कराना है ये स्पर्म और ओवम को, तो उससे पहले इनको बनना भी तो पड़ेगा। कैसे बनेंगे? ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बनेगा और ये oogenesis से। एंड इंसेमिनेशन भी करवाना पड़ेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन फर्दर हो पाएगा। इंसेमिनेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमन का ट्रांसफ़र। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें क्या क्या आता है? इम्प्लांटेशन हो गया, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लांटेशन कैसे होता है। सो फर्टिलाइजेशन अब हो चुका है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ स्टेज आएगी कि ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ये आगे फर्दर उसमें डिविजन्स होंगे जाइगोट में, और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और वो आगे डेवलप करेगा। अब डेवलप करते करते ही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यूट्रस की वॉल में चला जाएगा और वहाँ पे अपने आप को उसकी लेयर्स में यूट्रस की अटैच कर लेगा या फिर इम्प्लांट कर लेगा। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन ये गेस्टेशन पीरियड आएगा विच इज़ ऑफ 9 months इन ह्यूमंस। जिस टाइम पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होगी। एंड फाइनली पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। अब ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेल्स और फीमेल्स में। तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है। ओल्ड मैन आर इवन एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। oogenesis का स्टार्ट होने का और एंड होने का एक फिक्स टाइम होता है। तो स्टार्ट कब होगा? गेस्टेशन पीरियड यहाँ पे क्या मतलब है, जब एक फीमेल अपनी मदर के वूम में होगी उसी टाइम पे ही उसके जो फीमेल गैमीट ओवम है उसका बनना स्टार्ट हो जाएगा, पर वो एक्टिव नहीं होगा उस टाइम पे। एंड देन धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और फीमेल अपने ओवम को लूज़ करती रहती है। तो मेनोपॉज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज तक कुछ चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में फीमेल्स की, जिसकी वजह से गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस रुक जाता है कुछ ऐसे लिमिटेड टाइम तक। फर्स्ट बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है पेल्विस रीजन में या फिर पेल्विक रीजन में, लोअर एब्डोमेन वाला रीजन। अब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? इन जनरल कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे मेल या फीमेल। एक ना कोई एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और बाकी के सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स होंगे, मतलब एसेसरी डक्ट्स होंगे, एसेसरी ग्लैंड्स होंगे और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनेटल ऑर्गन होगा। तो प्राइमरी मतलब जो गैमीटोजेनेसिस करे और सेकेंडरी मतलब जो गैमीट्स के ट्रांसफ़र में हेल्प करे या फिर उसको रिसीव करने में हेल्प करे। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल्स में? टेस्टिस या टेस्टीज, अगर दोनों को एक साथ बोल रहे हैं तो, या फिर टेस्टिस, ये पेयर में है। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो टेस्टिस जो है इट इज़ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके बाहर प्रेजेंट होता है विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। सो ये एब्डोमेन रीजन है और इसके बाहर ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है स्क्रोटम विच इज़ कंटेनिंग द टेस्टिस। ये टेस्टिस अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट? जैसे फीमेल्स में तो एब्डोमेन, ये पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है, वहीं पे ही ओवरीज प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हुआ कि ये डिसेंड करके नीचे आ गए टेस्टिस? क्योंकि स्क्रोटम जो है यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन हो पाता है, मतलब थर्मो रेगुलेशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस की शेप क्या होती है? एडल्ट्स में ओवल, बच्चों में ये थोड़ा सर्कुलर भी हो सकता है। लेंथ अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ होती है लेंथ 4 to 5 एंड विड्थ अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स, लेंथ ज़्यादा है। और टेस्टिस जो है इट इज़ अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, तो आउटर जो डेंस कवरिंग होनी चाहिए, यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं टेस्टिस के बाहर पे, तो आउटर डेंस कवरिंग इज़ देयर फॉर प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के टेस्टिस की। तो इंटरनली टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का क्या मतलब है? कुछ कंपार्टमेंट्स, कुछ पार्ट्स अलग अलग ये डिफ्रेंशिएटेड हैं टेस्टिस के अंदर, ये इन फोल्डिंग्स हैं। और कितनी हैं? 250 ईच टेस्टिस, मतलब टोटल 500 दोनों टेस्टिस के मिला के। दीज आर द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ये रहे कंपार्टमेंट्स। और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लॉब्यूल के अंदर क्या है? ट्यूब्यूल्स हैं फॉर द लॉब्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये वायरिंग से दिख रही है हमें, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस क्यों बोला? क्योंकि सेमिनी ये वर्ड आया स्पर्म से, फेरस का मतलब बेयरिंग। ऐसी ट्यूब्यूल्स जिनमें स्पर्म्स जो बनने वाले सेल्स हैं वो हों। और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इतनी ज़्यादा अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं कम स्पेस में, इतनी कम स्पेस में अगर इनको प्रेजेंट होना है तो कैसा होना पड़ेगा? हाईली कॉइल्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स। और कितनी होती है? 1 to 3 हर एक टेस्टिस में। तो ओवरऑल 250 to 750 इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके अराउंड ही प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इनका फंक्शन क्या है? दे आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन। ये लिखा है प्राइमरी, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा हमने टेस्टिस को? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के 2 फंक्शंस होते हैं, गैमीटोजेनेसिस जो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, एंड हार्मोन प्रोडक्शन जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स। सेल्स लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसमें कौन से सेल्स होते हैं? ऑब्वियसली कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनसे आगे चल के स्पर्म बनेगा, उनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। दे आर द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, नॉट द मेल जर्म सेल्स। अभी ये इमेच्योर हैं, आगे चल के ये मियोसिस करेंगे, देन दे विल फॉर्म स्पर्म। और एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया। एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया का जो हेड है वो इसी में एम्बेडेड होता है और ये फिर बाहर निकल जाते हैं। सो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इट इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियम। अब इंटरस्टिशियल स्पेस है तो जो सेल्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे उनका नाम इस रीजन के बेसिस पे हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स। बट वैसे इन सेल्स का क्या नाम है? लेडिग सेल्स। अब हमने बोला था कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करे, तो लेडिग सेल्स ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर के जो लेडिग सेल्स हैं दे प्रोड्यूस द एंड्रोजन्स और द टेस्टिकुलर हार्मोन्स।
इनका सिक्रीशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेल्स यहाँ पे हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, जैसे WBCs वगैरह भी बाहर की जगह पे प्रेजेंट है। मतलब रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या हो गया, अगर इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलें। ये रहे, ये जो क्यूबॉइडल टाइप सेल्स दिख रहे हैं, दे आर द सर्टोली सेल्स। इनमें ये स्पर्मेटोगोनिया, इनका हेड एम्बेडेड है। और रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब ये वाली जगह, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया। यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स के साथ साथ कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्टिस को ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड है। ऐसे ही ये एम्बेडेड होता है हेड। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है, दे आर द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने जो स्पर्म बनाया उसको आगे भी तो ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है, तो ये कुछ डक्ट्स होंगे जिनका रोल इनको आगे लेके जाने में होगा, स्पर्म को एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस तक। कौन कौन से होते हैं? रेटिटेस्टिस होते हैं, वासा एफ्रेंशिया है, देन वी हैव एपिडिडाइमस, एंड लास्ट में होता है वास डेफरेंस। दीज आर द 4 एसेसरी डक्ट्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो स्पर्म बन गए थे, वो आगे अब कैसे जाएंगे वो दिख रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाले पार्ट को रेटिटेस्टिस बोला है। रेटिटेस्टिस क्या कर रहा है? इट हेल्प्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया। सी ये जो रेटिटेस्टिस है, इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये लाइन सी, ये हैंगिंग सा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा वी भी बना रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे, तो इसलिए वासा एफ्रेंशिया ऐसे याद रख सकते हैं। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटिटेस्टिस आया, देन वासा एफ्रेंशिया। तो रेटिटेस्टिस हम बोल सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को वासा एफ्रेंशिया से कनेक्ट कर रहे हैं। सो इट हेल्प्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया। एंड वासा एफ्रेंशिया क्या करता है? इट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वासा एफ्रेंशिया तक जो स्ट्रक्चर्स थे सब टेस्टिस के अंदर थे, बट अब टेस्टिस के बाहर जाना स्टार्ट होगा स्पर्म। और ये कैसे जाएगा? वासा एफ्रेंशिया ही लेके जाएगा टेस्टिस को छोड़ के स्पर्म को एपिडिडाइमिस तक। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के थोड़ी पीछे वाली जगह, ये पूरा फ्रंट व्यू है, ये थोड़ा पीछे वाली साइड है, पोस्टीरियर सरफेस है। एंड इट लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? ये वास्ट डिफरेंस। और ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये पूरा वास्ट डिफरेंस है, ये लोअर एब्डोमेन थी, मतलब अब ये तो अब एब्डोमेन की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर तो ऊपर ही प्रेजेंट होता है। सो इट असेंड्स टू एब्डोमेन। असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना। एंड इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इससे यहाँ से ये कर्व सा ले रहा है थोड़ा, एंड इट ओपन्स इनटू, फाइनली ये कहाँ जाएगा? यहाँ तक पहुँच चुके हैं अब स्पर्म्स, इनको इस पेनिस तक जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? एक्चुअली वास्ट डिफरेंस जब लूप ओवर कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, तो क्या हो रहा है? ये यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहा है। ये कहाँ जाके ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा में बेसिकली क्या हो रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो वास्ट डिफरेंस था, ये सेमिनल वेसिकल के एक डक्ट से को रिसीव करता है और उससे मिल जाता है। ये रहे सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्लैंड है, आगे डिस्कस करेंगे हम। अब ये जो आया इस ग्लैंड से मिल गया, तो दोनों के सिक्रीशंस अब मिल गए, स्पर्म्स भी आ गए और ये ग्लैंड का सिक्रीशन भी इसमें आ गया। आगे चल के बाकी ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन आएगा स्पर्म्स में, वरना स्पर्म्स जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो इजैकुलेटरी डक्ट किसने बनाया था? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ने और वासा एफ्रेंशिया इन्हें कनेक्ट करके।
सो फंक्शंस ऑफ एसेसरी डक्ट्स एंड रोल ऑफ यूरेथ्रा। एसेसरी डक्ट्स का क्या काम है और यूरेथ्रा क्या क्या कर रहा है इसमें। एसेसरी डक्ट्स तो स्पर्म स्टोर भी कर रहे हैं कुछ टाइम तक, मेन रोल क्या है इनका, टेम्पररी स्टोरेज भी कर रहे हैं, और मेन रोल इनका है स्पर्म ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, इसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, क्योंकि यूरेथ्रा ही कॉमन जगह है जहाँ से स्पर्म्स और यूरिन दोनों जाएगा। सो पाथ ऑफ स्पर्म हम देख लेते हैं एक बार। सेमिनिफेरस टेब्यूल्स से बन के स्पर्म्स रेटे टेस्टिस में आए, देन वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस आया, ये पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर था। अब बाहर जाते जाते वास डिफरेंस भी आ जाएगा, देन कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होगा। इजैकुलेटरी डक्ट क्यों, क्योंकि इजैकुलेशन के प्रोसेस में ये हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। एंड देन यूरेथ्रा आता है, फिर यूरेथ्रल मियाटस मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये ऐसे बना इजैकुलेटरी डक्ट, ये रहा सेमिनल वेसिकल का डक्ट और ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। सो यूरेथ्रा बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर से तो यूरेथ्रा बना, और ये थ्रू आउट द पेनिस एलोंगेटेड है, इट इज़ एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द पेनिस, और इसकी जो एंड की ओपनिंग है पूरे पेनिस तक जा रहा है ये यूरेथ्रा, ये जो जहाँ स्पर्म्स थे, ये पूरा जो कॉमन पैसेज था यूरिन और स्पर्म्स का, जो पेनिस का बिल्कुल एंड होता है वहाँ तक ये जाता है, और यूरेथ्रल मियाटस बोलते हैं उसको, ये रहा यूरेथ्रा। सो मेल एसेसरी ग्लैंड्स, फर्स्ट ग्लैंड है, 3 टोटल ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, देन प्रोस्टेट, लास्ट में बल्बो यूरेथ्रल। ये रहे सेमिनल वेसिकल्स जिसका इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्मेशन में रोल था, और कितने हैं टोटल, 2 हैं, पेयर्ड हैं। बट प्रोस्टेट ग्लैंड है, इट इज़ एन अनपेयर्ड ग्लैंड, ये एक टोटल है, ये ऐसे कट नहीं है, ये दिख रहा है वैसे ही, बट ये पूरा एक ही ग्लैंड है प्रोस्टेट। देन कम्स द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये दोनों छोटे छोटे बल्ब शेप्ड यूरेथ्रा के पास हैं, इसलिए बल्बो यूरेथ्रल नाम है और पेयर्ड है। इस ग्लैंड के बारे में स्पेशल बात क्या याद रखनी है हमें, कि इसकी जो सेक्रीशंस है, छोटा सा ग्लैंड है बट फिर भी ये बहुत काम का है। क्यों, क्योंकि पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में इसकी सेक्रीशंस का रोल होता है। अगर पेनिस ल्यूब्रिकेटेड नहीं है तो एलर्जीज हो जाएंगी, वरना स्पर्म पास ही नहीं हो पाएंगे। और एसेसरी ग्लैंड्स ही जो इनकी सेक्रीशंस हैं, सेक्रीशंस ऑफ 1, 2 एंड 3, मतलब इन तीनों ग्लैंड्स की सेक्रीशंस, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इन तीनों की सेक्रेशन से ही सीमन का प्लाज्मा बनेगा, मतलब सीमन जो टोटल है उसमें से स्पर्म हटा दें तो उस पार्ट को कहेंगे प्लाज्मा वाला पार्ट है। प्लाज्मा इज एनीथिंग विदाउट द सेल्स, तो सेल्स स्पर्म्स हैं, जैसे ब्लड में भी यही होता है, तो सेल्स को हटा दें तो सीमन में से सेल स्पर्म्स को हटा दें तो सेमिनल प्लाज्मा बचेगा, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस एंड सर्टेन एंजाइम्स। इसकी सेक्रीशन में कैल्शियम आयंस होंगे और फ्रक्टोज होगा, और कुछ ना कुछ एंजाइम्स भी होंगे हेल्प करने में। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, अब सब कुछ सिक्रीशंस भी हो गए, सीमन बन गया, पर सीमन बन तो गया, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक कौन लेके जाएगा, तो इसमें रोल होता है किसका, पेनिस का। इट इज़ द कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉप्युलेशन का प्रोसेस होगा, मतलब ट्रांसफ़र जब करते हैं वो कॉप्युलेशन का प्रोसेस होता है। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसको रैदर ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। कैसे हो रहा है ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस, ट्रांसफ़र का प्रोसेस तो इंसेमिनेशन है, पर कॉप्युलेशन इससे अलग है। इंसेमिनेशन मतलब सीमन का निकलना। कैसे हो पाता है ये, क्योंकि ये पेनिस है, इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन इरेक्टाइल टिश्यूज़। इसके जो टिश्यूज़ होते हैं दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इरेक्शन, इट कैन एक्सपैंड, द पेनिस कैन एक्सपैंड ड्यू टू दिस। पेनिस के जनरल बातें, जैसे ये रहा ओवरऑल पेनिस, एंड ये रहे वो टिश्यूज़। ये वाला जो एंड है
ये वाला यूरेथ्रल मियाटस यहाँ पे एंड हो रहा था ना, इसके जस्ट बाहर ही ये जो एंड लार्ज एंड है, ये बड़ा सा एंड है, दिस इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के बाहर क्या होता है, फोर स्किन होती है विच इज़ अ लूज फोल्ड